नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात शराब, नई शराब नीति और नई नीति पर जारी सियासी घमासान की। एक दिन बाद यानी 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ सरकार नई शराब नीति को लागू करने जा रही है। नई नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। नई नीति में अंग्रेजी शराब की कीमतें कम होने के आसार हैं, तो साथ ही शराब की दुकानों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार ना तो कोई दुकान खोलने जा रही है और ना ही कोई दुकान बंद करने जा रही है। नई शराब नीति पर सियासत में संग्राम शुरू हो गया है। विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार की अपनी दलीलें हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एक अप्रैल से छत्तीसगढ़ में नई शराब नीति लागू होने जा रही है। नई नीति को भूपेश कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है। खबर है कि नई नीति में विदेशी शराब 25% तक सस्ती हो सकती है और इसके पीछे की वजह है प्रदेश में महंगी शराब की वजह से बाहर से हो रही तस्करी, जिसकी वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। नई नीति में जहां कोई शराब की नई दुकान नहीं बढ़ाई जाएगी, तो कोई दुकान बंद भी नहीं की जाएगी, जबकि इससे पहले हर साल 50 दुकानें सरकार बंद करती आई है। यानी छत्तीसगढ़ में अभी जो देशी और विदेशी शराब की करीब 660 दुकानें हैं, इस नए वित्त वर्ष में भी वो चलती रहेंगी। खास बात यह है कि पिछले साल सरकार ने शराब से करीब 5000 करोड़ के राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा था, जो इस महीने के खत्म होते तक पूरा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी सरकार शराब दुकानों की संख्या में कटौती करने नहीं जा रही। इन्हीं फैसलों पर बीजेपी ने सरकार को निशाने पर लिया है और आरोप लगाया है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है और शराबबंदी का वादा फरेब है। तो वहीं सरकार का बचाव करते हुए कांग्रेस ने सफाई दी है कि नई दुकानें ना बढ़ाकर सरकार शराबबंदी की तरफ बढ़ रही है। आज अगर भूपेश बघेल जी की सरकार की नीयत साफ होती तो निश्चित रूप से ऐसी नीति लाती जिससे शराब की बिक्री हतोत्साहित हो, शराब की दुकानें कम हो, धीरे धीरे क्रमवार भी बंद करने की बात करती सरकार, तो हम इस सरकार पर भरोसा कर सकते थे। लेकिन शराब के मामले में इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी भी सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रति व्यक्ति अधिकतम 5 लीटर से अधिक शराब यदि रखता है तो वह गैर कानूनी होगा। इसके पहले इसकी कोई लिमिट नहीं थी, ज़्यादा शराब लोग रखते थे। 5वीं अनुसूची के कारण भी छत्तीसगढ़ में इस नियम को बनाना हमारी बाध्यता है। लेकिन सरकार की यह कोशिश है कि ऐसी नीति बनाई जाए जिससे कम से कम शराब की खपत हो, लोगों को शराब के प्रति जागरूक किया जाए और छत्तीसगढ़ को शराबबंदी की ओर आगे ले जाया जाए। नई शराब नीति में अब हर व्यक्ति के लिए शराब स्टोरेज की लिमिट भी तय कर दी गई है। अब एक व्यक्ति 5 लीटर से ज्यादा शराब का भंडारण नहीं कर पाएगा। सरकार जहां नई शराब नीति को प्रदेश की जनता के लिए सही बता रही है, तो वहीं विपक्ष हमलावर है। अब सवाल यह है, क्या वाकई इस नीति से शराबबंदी होगी? क्या ऐसे लोग शराब छोड़ने के लिए जागरूक होंगे? सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अजय साहू जी और वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और अब से कुछ देर में बीजेपी की तरफ से भी हमें मेहमान ज्वाइन करेंगे। अजय जी, रामावतार सर, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। पहला सवाल अजय जी आपसे। अजय जी, ये उपलब्धि है कि कोई नई दुकान आप नहीं खोलने जा रहे हैं, लेकिन सर कोई दुकान बंद भी करने नहीं जा रहे हैं, जबकि पिछले 2 सालों में आपने शराब की दुकानें बंद करी हैं, और ये उस स्थिति में है जबकि आप अपना सेट किया हुआ आबकारी राजस्व वसूली वो आप हासिल कर ले रहे हैं। देखिए आसिफ जी, निश्चित तौर पर पिछले 2 वर्षों में हमारी सरकार ने 70 से अधिक दुकानों को बंद करने का काम किया है। लेकिन जो नई आबकारी नीति आ रही है उसमें सरकार ने एक भी दुकानों को बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। हो सकता है जितनी दुकानें बंद करनी थी उतनी दुकानें बंद हो चुकी हैं, और आगे जो अभी ये पिछला जो 1 साल जो कोविड-19 का संक्रमण का जो समय चला है, वो सरकार के लिए कहीं ना कहीं से आर्थिक संसाधन जुटाने में हमको मुश्किलें आई हैं, और ये उसका का एक कारण भी हो सकता है कि हमारी जो आर्थिक जो हमारा जो लक्ष्य था हम उस तक पहुंचे अगर आबकारी से, तो हम निश्चित तौर पर आगे भी उस लक्ष्य को तक जाएंगे। लेकिन शराबबंदी की जिस बात को लेकर के हमने
छत्तीसगढ़ की जनता से जो वायदा किया था, हम उस वायदे की ओर भी धीरे धीरे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमने एक जो 5 लीटर शराब रखने की एक बाध्यता जो लाने का काम किया है, पहले तो लोग इससे ज्यादा शराब रखा करते थे अपने घरों में, लेकिन एक तरीके की जो बाध्यता लाने का काम किया है, ये एक और जहां शराब की खपत को कम करेगा, वहीं उसके कालाबाजारी होने की दिशा में जो है उस पर भी हम ठोस कदम उठा पाएंगे। आप जैसे जानते हैं छत्तीसगढ़ में 7 राज्यों की जो सीमाएं हैं वो लगती है, और लगातार 2 वर्षों में हमारी सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाली जो अवैध शराब है उसको भी पकड़ने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। तो एकदम से शराबबंदी की ओर चले जाना, ये मैं नहीं समझता हूं कि ये समझदारी भरा निर्णय होगा, लेकिन हम धीरे धीरे जन जागरण के साथ, विपक्ष को साथ में लेकर के हम शराबबंदी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक सर। राम अवतार सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। राम अवतार सर, 5 लीटर प्रति व्यक्ति की स्टोरेज क्षमता और उसका नियम, सर इसमें यह कहीं नहीं लिखा कि एक व्यक्ति 5 लीटर अगर एक दिन में ही उसका कंजम्पशन कर जाए, हालांकि ये बड़ा मुश्किल है, कोई बहुत बड़ा ही व्यक्ति होगा जो एक दिन में 5 लीटर शराब पी ले, लेकिन अगर वो 5 लीटर की खपत कर भी दे अपने और अपने दोस्तों के साथ मिलकर, तो अगले दिन फिर वो 5 लीटर की कैपेसिटी के अंदर वो स्टोरेज कर सकता है। तो इसमें आप मुझे लॉजिक समझाएंगे राम अवतार सर कि 5 लीटर प्रति व्यक्ति की स्टोरेज की अनुमति देने से शराब की खपत कैसे कम हो जाएगी? अगर एक व्यक्ति दिन में भी 5 लीटर रखता है और अगले दिन फिर से वो स्टोरेज करना चाहे पिछली बार की खत्म करके, तो इस तरह से 5 या 15 150 लीटर महीने में वो शराब का इस्तेमाल कर सकता है, या उसकी पार्टी, उसके दोस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। खपत कहां से कम होगी सर? देखिए आसिफ जी, इसको ये समझना पड़ेगा, शराब को लेकर कई चीजें चलती हैं एक साथ। शराब के बिक्री के वैध और अवैध 2 प्रकार की बिक्री होती है। दोनों की बिक्रियों से सत्ता का जुड़ाव रहता है, सरकार कोई भी हो, राज्य कोई भी हो। इसलिए जो है इसको बड़ा सामाजिक बुराई मानते हुए भी कोई भी सरकार शराबबंदी जैसे कठोर फैसला लेने का साहस नहीं कर पाती। बिहार के अलावा और गुजरात कुछ राज्यों ने किया है, बाकी ये फैसले नहीं ले पाते, एक बात। दूसरी बात, राजस्व, जब कोरोना काल में राजस्व कम हो रहे हैं तब क्या शराबबंदी जैसे वादे को पूरा कर पाएंगे? ये कठिन चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि इस दौरान राज्य सरकार के अपने संसाधन से आर्थिक रूप से मजबूत होने के कोई कदम भी नहीं उठा पाए हैं। चौथी बात ये बोल रहा हूं कि ये जो नीति है वो नीति से हतोत्साहित नहीं होंगे। शराब को वैध भी मिलता है, अवैध भी मिलता है, और इतना कोई पी रहा है शराब जितने लीटर बताए जा रहे हैं, तब तो कोई अस्पताल, कोई सुविधा शासन की तरफ से, कोई प्राइवेट सुविधा, कोई सरकारी सुविधा, हतोत्साहित के लिए कोई प्रयास, कोई कठोर इस दिशा में कोई भी सरकार नहीं करती। कितने भी सरकारें हैं, वो सरकार ज्यादातर दुधारू गाय की तरह उपयोग करती है शराब को, और जबकि आम जनजीवन, एक पूरा पीढ़ी, एक पूरा परिवार नष्ट होता है। तो इस पर कठोरता से फैसला होना चाहिए, बिना किंतु और परंतु करते हुए। इस सरकार ने तो इसको सामाजिक बुराई खुले तौर पर माना है, उसको बंद करने का घोषणा किया है, तो उसके करीब आ रहे हैं दिन। तब सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, इस तरह के कदम उठाना चाहिए ताकि समाज में अच्छा संदेश जाए, प्रशासन में अच्छा संदेश जाए, और आम जनजीवन को, जो पूरा छत्तीसगढ़ एक तरह से गांव तक चला गया है अवैध शराब होते हुए, इन शराबों से जो बड़े तौर पर जैसा धान की खरीदी हो रही है, काफी पैसा किसानों को मिल रहा है, लोगों को स्थितियां अच्छी हो भी रही है, परंतु उसका जैसा सामाजिक तौर पर फायदा होना चाहिए वैसा फायदा नहीं हो रहा है, एक बात। दूसरी बात, सरकार जो है कोई लाभ के लिए नहीं होती। सरकार को जो किसी भी ऐसे धंधा से दूर होना चाहिए, और इसको बंद करने के लिए सख्ती से और कठोर कदम उठाना चाहिए, और जो दिखना भी चाहिए मैदानी तौर पर इन दिनों इस तरह के जो दिख रहे हैं उसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है। और एक तरह से, जिस तरह से समय सीमा में वृद्धि की जा रही है और अलग अलग तरीके से जो अन्य राज्यों में जा रहे हैं, तो इस तरह शराब को किसी न किसी तरीके से बयानबाजियों से हटकर और एक बड़े आय का साधन है ये मानकर इस तरह से अगर सोचेंगे और इस तरह से चीज करेंगे, तो एक बड़ा नुकसान समाज को और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को और नई पीढ़ी को होगी। ठीक, मैं राम अवतार सर इस पर आ रहा हूं आपके पास।
देखिए, मैं शराब तो नहीं पीता, इसीलिए मुझे इस पर रिसर्च बहुत करनी पड़ी। और जो लोग शराब पीते हैं उनसे बातचीत करने पर पता लगा कि 3 तरह के पैग होते हैं। एक लार्ज पैग होता है 90 ml का, एक पैग होता है सिंपल, उसे 60 ml का पैग कहते हैं, और एक कोई स्मॉल पैग होता है, वो कोई 30 ml का होता है। तो अगर हम एवरेज ले भी लें 60 ml का, और आपको अनुमति है 5 लीटर शराब रखने की, ये बियर, रम, विस्की, अलग अलग जो चीजें हैं वो सब मिलाकर भी आप 5 लीटर से ऊपर नहीं रख सकते। अजय जी इस पर सहमत होंगे, यही नियम है। और अगर 60 ml के एक पैग को 5000 ml यानी 5 लीटर से अगर आप भाग करते हैं तो करीब करीब 83 पैग बनते हैं। और ये 83 पैग पीने पर आपको पाबंदी नहीं है कि आप ये 2 मिनट में खर्च कर लें, 1 दिन में खर्च कर लें, या 2 दिन में खर्च कर लें। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या इस पाबंदी से खपत पर कोई असर पड़ने वाला है। अब अजय जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और मेरा सवाल आपसे सीधा ही है सर। आपने भाजपा सरकार की तरह एक समिति बनाई, समिति बने भी सर कई साल हो गए, उस समिति की सिफारिशें क्या है आप मुझे बताएंगे, और उस सिफारिश पर सरकार कितना आगे बढ़ी है, ताकि जनता को भी अपडेट हो जाए कि सरकार किस दिशा में या किस फॉर्मूले के तहत शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ रही है। देखिए आसिफ जी, डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में जो समितियां बनी थी उसमें ये बातें आई थी कि हमें विस्की की जो खपत है और दूसरी जो शराब की जो किस्में हैं उसकी बिक्री घटा करके हमें कहीं ना कहीं बियर को जो है वो प्रमोट करना चाहिए, जिससे हम शराबबंदी की ओर जाएंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार के समय में जो समितियां बनी थी उसकी ये रिपोर्ट अभी भी सरकार के पास है, और ये सार्वजनिक डोमेन में भी चीजें हैं। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हमने जो नई समितियां बनाई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी से हमने सदस्य देने को कहा है, जनता कांग्रेस जोगी के जो विधायक है उनमें से सदस्य देने को कहा है। लेकिन प्रदेश की दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो शराब के नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर अपने विधायकों के नाम तक सरकार को नहीं देती है ताकि समिति आगे काम कर सके। उस दिशा में काम वहीं पर रुका हुआ है। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है कि हम अगर बियर को प्रमोट करेंगे तो शराब बंदी की ओर जाएंगे। हमारे जब तक छत्तीसगढ़ की सरकार शराब बेच रही है, इसके पूर्ववर्ती सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसके तहत बेच रही है, और जब हम आगे बढ़ेंगे, हमने 70 दुकानें बंद की हैं, आगे भी हमारी मंशा है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कहीं से भी शराब तस्करी को लाभ हो। 2 नंबर की जो दूसरे राज्यों से शराब आती है उसका व्यापार। मैं इस पर अजय जी आ रहा हूं आपके पास। इस बीच में स्वागत करता हूं पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी का। सुंदरानी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। अजय जी जब आप ये कह रहे हैं, पहले इतनी भारी मात्रा, अजय जी सुन लीजिए सर, आप ही से सवाल है, उसके बाद में सुंदरानी जी के पास आता है। हमारी मंशा साफ है। लेकिन आसिफ जी मैं ये कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की सरकार चलाने के लिए राजस्व की भी आवश्यकता है। ये आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूं सर, पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। सरकार हमारे 20,000 सवाल सुन लीजिए अजय जी, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मुझे लगता है कि अजय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है अजय जी, मैं आता हूं आपके पास। थोड़ा ऑडियो डाउन कर दीजिए अजय जी का, वो सुन नहीं पा रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। मैं सुंदरानी जी आपके पास आता हूं। सुंदरानी जी, एक समिति बनी बीजेपी सरकार में, और उस समिति ने सिफारिश की कि बियर को प्रमोट कीजिए ताकि शराब बंदी हो सके, शराब के प्रति लोग वहां उस दिशा में ना जाएं। सर इसका मतलब यह हुआ कि फला ब्रांड का जहर था, उसका सेवन मत करने दीजिए, उससे लोग मर जाते हैं। काम करिए, आप एक नया ब्रांड का जहर है, इसका इस्तेमाल करिए, इससे हो सकता है कि लोग थोड़ा आराम से मरें। ये क्या तर्क हुआ सर? देखिए आसिफ जी, हम शराब की बिक्री को हतोत्साहित करना चाहते थे। हमने 2,500 की जनसंख्या पे जितने भी शराब की दुकानें थी, करीब 220 दुकानें हमने बंद करी, और हम लोग राजस्व की चिंता नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे शराबबंदी की ओर जा रहे थे, और शराबबंदी हमारे एजेंडे में नहीं था, फिर भी हम चाहते थे कि प्रदेश में धीरे धीरे शराबबंदी की ओर जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात की, और हमारी सरकार से जब हम हटे, कांग्रेस की सरकार आई, 2 घंटे का समय बढ़ाया दुकान खोलने का। अब 1 तारीख से नई आबकारी नीति आ रही है, एक भी दुकान बंद करने की उसमें बात नहीं है, बल्कि 2 लीटर के बजाय अब प्रति व्यक्ति 5 लीटर शराब रख सकता है घर पे। प्रति व्यक्ति 5 लीटर, मतलब शराब की बिक्री को कैसे बढ़ाया जाए, सरकार का एक सूत्री फार्मूला चल रहा है। सरकार की नीयत में खोट है, मेरा सीधा आरोप है। शराबबंदी तो दूर, शराबबंदी से हटके शराब को प्रोत्साहन देने का काम यह सरकार कर रही है। इनको जनता के हितों की कोई चिंता नहीं है। आज भी आप देखिए,
9 बजे से कर्फ्यू लागू हो जाएगा राजधानी में, लेकिन शराब दुकानों का टाइम वही रहेगा, होटल का टाइम वही रहेगा, बार का समय वही रहेगा, 10 बजे तक बार नहीं। वो छत्तीसगढ़ में नहीं सर, पूरे देश में आजकल ये शराब के ठेके जो हैं ये आवश्यक सेवाओं में आ गए हैं। तो वो कई राज्यों से इस तरह की खबरें आई हैं जहां बगल में दवाई की दुकान खुली रहेगी तो ठेका भी खुला रहेगा और 8 बजे से 9 बजे से नाइट कर्फ्यू भी है। तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की स्थिति नहीं है, ये कई राज्यों की स्थिति। विपक्ष वहां निशाना साधता रहता है। आपका पॉइंट वैलिड है सर, मैं आपका पॉइंट काट नहीं रहा, आपका पॉइंट एकदम वैलिड है कि जब नाइट कर्फ्यू है तो फिर आवश्यक सेवाओं में शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अजय जी ने कहा कि राजस्व की जरूरत है। मैं सुंदरानी जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। अजय जी, इस नई नीति में सुनने में आता है सर, ये खबर है कि अंग्रेजी शराब सस्ती हो रही है और उसकी 2 वजह बताई जा रही हैं कि अफसरों ने यह रिकमेंड किया कि चूंकि पड़ोसी राज्यों में शराब सस्ती है, वहां से छत्तीसगढ़ में खपाई जा रही है, इसलिए प्रदेश सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो प्रदेश सरकार भी कीमतें उसी रेंज में ले आए जहां से आसपास के राज्यों में शराब मिल रही है। और दूसरा ये कि शराब महंगी होने की वजह से लोग कच्ची शराब पी रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की मौत भी हो रही है, और साथ साथ ये जहरीली शराब पीने की वजह से सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो सर, बराबर चिंता है आपको राजस्व की भी? देखिए आसिफ जी, राजस्व की चिंता करनी होगी। जब केंद्र सरकार आपके बकाया पैसे नहीं देगा तो राज्य की व्यवस्था को आप कैसे चलाएंगे? जब तक छत्तीसगढ़ की सरकार शराब बंदी की ओर नहीं बढ़ती है, शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो जाता है, तब तक इस प्रदेश के अंदर राजस्व का एक संसाधन वो भी है, हमें उस दिशा में भी ध्यान रखना होगा और उसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। अब मैं आता हूं शराब की कीमतों की कमी के बारे में जो बात आप कह रहे हैं, आपने देखा होगा इससे पहले बिजली की भी दरें बहुत अधिक हुआ करती थी, और अगर अधिकारियों ने समीक्षा की है और कम करने की सिफारिश की है तो कम करना चाहिए। अगर आम उपभोक्ता जो है यदि उसको सस्ते में मिल रही है कोई चीज तो और सरकार दे सकती है तो क्यों नहीं देना चाहिए? मेरा यह कहना है, अगर आदमी आपको पैसा दे रहा है, आपके राजस्व का लक्ष्य प्राप्त हो रहा है, तो जब तक आप शराबबंदी नहीं कर देते हो तब तक अजय जी आप कोशिश तो पूरी कर रहे हैं सर, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। कई बार जब शराब महंगी हो जाती है, मैं पूछता हूं तो कहते हैं शराब जानबूझकर इसलिए महंगी की जा रही है कि लोग हतोत्साहित हो। आज जब शराब सस्ती हो रही है, इससे पहले की सरकारों ने कितना मुनाफा कमाया है। ठीक, अजय जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। अजय जी मुझे लगता है आज आपके ईयरफोन में कुछ दिक्कत है सर, आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सुंदरानी जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर मुझे राम अवतार सर के पास भी जाना है। सुंदरानी जी, ये कुछ लॉजिक मेरे समझ में नहीं आया। जब शराब महंगी होती तो सरकारें दावा ये करती है कि महंगी शराब का मतलब हम लोगों को ये कह रहे हैं कि महंगी शराब हो गई, शराब छोड़ दीजिए। आज अगर शराब सस्ती हो रही है तो उसमें यह कहा जा रहा है कि लोगों को राहत दी जा रही है। अगर शराब सस्ती होगी, लोगों को राहत दी जाएगी, तो फिर लोग शराब छोड़ेंगे या उसका सेवन बढ़ेगा? आसिफ जी, इस प्रकार के तर्क कोई कांग्रेसी नेता ही दे सकता है। शराब के पक्ष में अगर रेट कम करने की बात ये लोग कर रहे हैं और राजस्व की बात करते हैं, भगवान न करे बहुत सारे ऐसे धंधे हैं जिससे राजस्व प्राप्त हो सकता है। क्या सरकार उस दिशा में जाएगी क्या? हाँ, तो एक तरीका ये भी है सुंदरानी जी कि जीएसटी की क्षतिपूर्ति के लिए आप भी जरा चले जाइए कांग्रेसियों के साथ दिल्ली, थोड़ा वहां सिफारिश कर दीजिए तो पैसा आ जाए सर। मैं आसिफ जी एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। पिछले 2.5 साल से मैंने कई बार इस बात को कहा, आज फिर दोहरा रहा हूँ, क्या विपक्ष नाम की चीज को कभी तवज्जो दिया है भूपेश बघेल जी की सरकार ने? तो वो तो समिति में आपका नाम मांग रहे हैं, आप लोग अपने विधायक नहीं देते। हम शराबबंदी वाली कमेटी में नहीं रहना चाहते हैं आसिफ जी, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। कल ये हमारे सिर पर डिग्री फोड़ना चाहेंगे। अगर ये बंद करना चाहते हैं तो मनसा साफ हो रही है। आप शराबबंदी के नाम पर जो राजनीति दिख रहा है, एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास। अजय जी आपके पास भी आ रहा हूं, अजय जी आपके पास भी आ रहा हूं, सुनन जी आपके पास भी आ रहा हूं। 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं। राम अवतार सर, बात सीधी सी है सर। पहली बात, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा शराबबंदी करेंगे। आज कांग्रेस इंतजार कर रही है कि भाजपा के नेता, भाजपा अपने विधायकों के नाम दे, तब जाकर समिति आगे काम करे। मैनिफेस्टो कांग्रेस का था, भाजपा से विधायकों के नाम की वजह से समिति अटकी हुई है। दूसरा, बीजेपी की आपने भी दलील सुनी। बीजेपी कह रही है हम नहीं चाहते कि शराबबंदी की समिति में शामिल हो। सीधा सवाल यह क्या भाजपा विपक्ष में रहने के बाद बावजूद नहीं चाहती कि शराबबंदी हो प्रदेश में? देखिए, शराबबंदी के लिए आम राय सबको बनाना चाहिए। सामाजिक संगठनों को दबाव बनाना चाहिए, विपक्षी दल को दबाव बनाना चाहिए, ताकि ये सामाजिक बुराई जो है वो खत्म हो सके। तो इसको सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। अब विपक्ष है तो विरोध के लिए विरोध की जगह ये एक बड़ा अपराध हो रहा है जो
शराब की खपत आय के लिए एक तरह से आप शराब की खपत बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह की प्रवृत्ति रुकनी चाहिए। और आपने वादा किया है तब तो ये बेहद जरूरी है, इसलिए इस पे कदम उठना चाहिए। ठीक, और बड़ी बात यह है कि अब ये शराब नीति अगर लागू हो गई है तो ये 31 मार्च 2022 तक के लिए है और 23 में फिर होने हैं चुनाव। फिर कितना वक्त रह जाएगा, कैसे शराबबंदी हो पाएगी, ये देखेंगे सर, बड़ा दिलचस्प रहेगा। बहुत धन्यवाद अजय जी, आपका भी, सुंदरानी जी आपका भी, रामावतार सर मैं वक्त नहीं दे पाया आपका, और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।